एवरीवन वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग सोशल साइंस के क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके पहले जो क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग 51 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आपने क्लास नहीं ज्वाइन की है तो उसको जा करके कर लीजिएगा। स्टार्टिंग से जो है प्रीवियस के क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रही हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आज की क्लास में हम लोग जो है 51 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट टीचिंग से रिलेटेड आपको सारी ऑफिशियल अपडेट जो होती है वो टाइम से मिल जाती है। तो चलिए फिर आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इस पे कहा गया है कि भूतपूर्व रियासत यानी श्रेणी लागू थी। ये आपको बताना है कि पुराने टाइम में जो है कैसी जो है श्रेणी लागू थी। तो पहला है, स्वतंत्रता के समय केवल 1947 से 1948 के आसपास, या फिर 1947 से 48 और जो है 1956 के बीच जब उन्हें प्रशासनिक इकाइयों के रूप में मान्यता मिली, या फिर 1956 के बाद जब उन्हें प्रशासनिक इकाइयों के रूप में सुरक्षित नहीं रखा गया, या फिर किसी पर भी जो है नहीं, क्योंकि भारत में ऐसी कोई श्रेणी विद्यमान नहीं थी। तो यहाँ पे जो आंसर होने वाला है वो कौन सा सही होगा? आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा कि 1947 से 1948 और 1956 के बीच जब उन्हें प्रशासनिक इकाइयों के रूप में मान्यता मिली। आंसर जो होगा ये यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ, 7 जुलाई का पेपर है। जो आपका एग्जाम 7 जुलाई 2024 को हुआ था, पेपर 2 सोशल साइंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 52। 52 में है पूछा कि 19वीं सदी के औपनिवेशिक भारत में लड़कियों को घर पर ही पढ़ाया जाता था, क्योंकि यानी आखिर ऐसा क्या रीजन था कि 19वीं शताब्दी में जो लड़कियां थी उनको खाली घर पर पढ़ाया जाता था, बाहर उनको आज की डेट में जाने नहीं दिया जाता था। आज की तरह जो है पहले जो है लड़कियां विद्यालय नहीं जाया करती थी। तो इसका जो फर्स्ट रीजन है वह पढ़ाई के साथ साथ घरेलू काम भी कर सके, ये रीजन रहा, इसीलिए जो है इनको नहीं जाने दिया जाता था। या फिर जो है लोग मानते थे कि सार्वजनिक स्थानों पर जाने से वो बिगड़ जाएंगी, या फिर लोग अपने संबंधियों या मित्रों से उनकी शिक्षा के तथ्य छुपाना चाहते थे। सही जो है विकल्प का चयन कीजिए। ये हम लोगों ने चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है, यानी चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है कि आखिर पुराने टाइम में यानी 19वीं शताब्दियों में लड़कियों को क्यों बाहर पढ़ने नहीं भेजते थे। तो सबसे पहला ये रीज़न था कि वो पढ़ाई के साथ-साथ घरेलू काम भी कर लेती थी, यानी घर पर ही वो पढ़ाई करती थी, तो उसके साथ वो घरेलू काम भी कर लिया करती थी। सेकंड रीज़न ये रहा कि लोग मानते थे कि जब सार्वजनिक स्थानों पर लड़कियां जाएंगी पढ़ाई करने के लिए तो वहां से वो बिगड़ेंगी, यानी कि उन पर जो है गलत संगत का असर पड़ेगा और वो बिगड़ जाएंगी। ठीक है, ये भी जो है पुराने टाइम में लोगों की मान्यता थी, ये हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा हुआ है। तो ये दो रीजन थे। बाकी सी जो है ये रीजन नहीं रहा कि वो अपने संबंधियों से मित्रों से छुपाने के लिए उनको बाहर नहीं भेजते थे, ऐसा नहीं था। बट ये ए और बी ये रीजन सही दिए गए हैं। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा, बाकी सी ऑप्शन नहीं होगा। सी जहाँ पर भी है वो गलत हो जाएगा। आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 53 पे। 53 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है केसरी नामक अखबार जो ब्रिटिश शासन का जो है कट्टर आलोचक बन गया था का संपादक था। ये आपको बताना है, यानी केसरी नामक जो अखबार रहा है इसकी आलोचना तो कौन संस्थापक था? ज्योतिराव फूले हैं, या फिर बाल गंगाधर तिलक हैं, या फिर महात्मा गांधी हैं, या फिर लाला लाजपत राय हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होने वाला है वो 53 का कौन सा ऑप्शन होगा? आंसर आपका फर्स्ट जो है सॉरी सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कि बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। ठीक है, आंसर जो होगा यहाँ पे वो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ज्योतिराव फूले भी नहीं होंगे, महात्मा गांधी भी नहीं होगा, लाला लाजपत राय भी नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 54 पे। 54 में जो है सही सुमेलित करना है, यानी सही मिलान करना है 54 में। तो पहला है, एक तरफ दिया गया है पृथ्वी के मंडल और एक तरफ जो है उनकी विशेषताएं दी गई हैं। पहला है स्थल मंडल। अब स्थल मंडल की जो क्या विशेषता है कि चट्टानों एवं खनिजों से बना हुआ, यानी जो स्थल मंडल है वो क्या है, चट्टानों और खनिजों से बना हुआ है।
तो ए का होगा सेकंड। अब ए का सेकंड कहाँ पे दिया गया है वो हम लोग ऑप्शन में चेक करते हैं, तो फर्स्ट में तो है नहीं, फर्स्ट गलत होगा। ए का सेकंड सेकंड ऑप्शन में ही दिया गया है और सेकंड ऑप्शन बाकी कहीं पे दिया नहीं गया है, तो सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। देखिए अब ऐसा क्वेश्चन करने के लिए अगर आप सारे मैच करने बैठोगे तो इसमें टाइम लगेगा। मैच करने के बाद आप ऑप्शन चेक करोगे कौन किस में है, ठीक है, इसमें समय लगेगा और हो सकता है हड़बड़ाहट में कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो और गलत भी हो। लेकिन अगर ऐसे आप क्वेश्चन को कम टाइम में सॉल्व करना चाहते हो और चाहते हो कि मेरा क्वेश्चन भी सही निकले, तो पहला आप मैच करिए और सीधे ऑप्शन पे आइए। अगर पहले से आंसर निकल रहा है तो निकालिए, अगर नहीं निकल पा रहा तो सेकंड ऑप्शन फिर से मैच करिए, सेकंड से निकलेगा या फिर थर्ड ऑप्शन अप्लाई करिए। ज़्यादातर होता यही है, पॉसिबल रहता है कि फर्स्ट ही ऑप्शन से आंसर निकल आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन से ही आंसर निकल रहा है, यानी सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब जो जल मंडल है ये आपका जल के विभिन्न स्रोत हो जाएंगे। वायुमंडल जो है ये वायु की पतली परत होगा। जैव मंडल जो है पादप एवं जीव जंतु हो जाएंगे। यहाँ पे आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 55 पे। 55 में जो है कहा है कि नीचे दो कथन ए और बी 19वीं शताब्दी में चमड़े का काम करने वालों के संदर्भ में हैं, ठीक है। ए ऑप्शन दिया गया है कि पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की जो है जबरदस्त मांग पैदा हो गई थी, ठीक है, यानी पुराने टाइम में, यानी पहले विश्व युद्ध के दौरान। बी है कि सामान्य जातियों के गरीब लोगों ने इस अवसर को देखा और जो है सेना हेतु जूते आपूर्ति के लिए तैयार हो गए, ठीक है। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो 55 का जो आंसर होगा वो कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है वो तो करेक्ट दिया गया है कि जबरदस्त मांग जो है पैदा हो गई, लेकिन जो सेकंड ऑप्शन है कि सामान्य जातियों के गरीब लोगों ने इस अवसर को देखा और सेना है तो जूते आपूर्ति के लिए तैयार हो गए, ये कहना गलत हो जाएगा। तो ए सही है लेकिन बी ऑप्शन कर जो है गलत होगा। तो ए और बी दोनों सही है, नहीं होगा, दोनों गलत है, नहीं होगा, ए गलत है बी सही नहीं, ए सही है और बी गलत हो जाएगा। आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ये भी आंसर सीधे एनसीईआरटी की लाइनों से दिया गया है। एनसीईआरटी को आपको अच्छे से रीड कर लेना है। अगर चाहते हो कि सीटेट में मेरा अच्छा स्कोर हो तो एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से रीड करिए, क्योंकि एनसीईआरटी अगर आप पढ़ लोगे तो सीटेट अच्छे से क्वालिफाई होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 56 पे। 56 है कि मुगल राजस्व व्यवस्था जिसमें हर फसल के लिए जो है राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई उसे कहते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 56 का। 56 में जो है यानी पहला है जागीर, जफ्त, जात और इक्ता। तो यहाँ पर जो कहा है जिसमें फसल के लिए राजस्व की अलग सूची बनाई जाती है उसे कहते हैं जफ्त, ठीक है। यानी 56 का जो आंसर होगा वो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 57 पे। 57 में जो है पूछा है कि भारत में केंद्रीय जो है सरकार कार्यालयों के खुलने का समय जो है सुबह के 9 बजे, ठीक है। तो चेन्नई के पास क्रमशः जो है 80 अंश पूर्व देशांतर तथा जो है ईटानगर के पास 92 पॉइंट जो है 45 अंश पूर्व देशांतर के पास स्थित केंद्रीय सरकार कार्यालय के खुलने का स्थानीय समय क्रमशः क्या होगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो कौन सा करेक्ट होगा। पहला है क्रमशः सुबह के 9:10 तथा सुबह के जो है 8:19। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो आपका थर्ड ऑप्शन है। आपके ऑफिशियल आंसर की में थर्ड ऑप्शन गिवन है और थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है उसमें जो है थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 58। 58 में पूछा है सरकार ने ऐसे कानून पारित किए हैं जिसमें जो है उन संगठनों में बालवाड़ी अनिवार्य किया है जहां महिला कर्मचारियों की संख्या डैश डैश से है अधिक। तो यहाँ पे जो आंसर होने वाला है वो कौन सा करेक्ट होगा। पहला है 10, फिर है 15, 25 या फिर 30। 58 का जो आंसर होगा वो 4 ऑप्शन सही होगा 30, यानी 30 जो है संख्याएं से अधिक है, यानी 30 जो है संख्याएं हो जाएंगी। यहाँ पर आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 59 पे। 59 में जो है कहा है कि पृथ्वी की शैलें वे जो है शैलें जो पृथ्वी के निर्माण के 30 करोड़ वर्ष पश्चात बने हैं। पहला है विश्व की जो है नवीनतम शैली जो है मानी जाती हैं।
या फिर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं, या फिर पूर्वी यूरोप में स्थित हैं, या फिर हिमालय के जो है क्षेत्र में स्थित हैं। 59 का आंसर जो होगा वो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं। बात यहाँ पे हुई है जो पृथ्वी के निर्माण के 30 करोड़ वर्ष पश्चात बने हैं, यानी 30 करोड़ वर्ष पहले। तो यहाँ पे आंसर होगा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा है कि इतिहास की जो है गूढ़ लिपि का अर्थ निकालने लिखने में जो है पुरातत्वविद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निम्नलिखित में से उनके काम की प्रकृति के बारे में कौन सा सही नहीं है। ध्यान से देखिएगा, निगेटिव क्वेश्चन पूछा है, यानी कौन सा जो है करेक्ट नहीं है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है जो है भवनों, चित्रों या मूर्तियों के अवशेषों का अध्ययन, या फिर औजारों, हथियारों, बर्तनों, पेन आदि की जो है प्राप्ति के लिए छानबीन और खुदाई, जानवरों, पक्षियों, मछलियों की हड्डियां ढूंढना, या फिर लिखित सामग्री की जांच। यहाँ पे जो आंसर होगा वो 4 ऑप्शन करेक्ट होगा कि लिखित सामग्री की जांच, क्योंकि पूछा है कौन सा नहीं है, यही ऑप्शन जो है नहीं होगा। यानी आंसर यहाँ पे जो होगा वो 4 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमको निगेटिव आंसर देना था। तो निगेटिव का जो है निगेटिव आंसर होगा, क्योंकि लिखित सामग्री की जांच ये आपका नहीं होगा। आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन होगा, बाकी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 61 पे। 61 में पूछा है कि जो है सामाजिक विज्ञान में परियोजना पद्धति में शामिल है डैश डैश। तो कौन कौन से जो है इसमें परियोजना पद्धति में शामिल है 61 में। पहला है गतिविधि, या फिर चर्चा, या फिर प्रयोग, या फिर वर्णन। सही विकल्प का चयन करना है। तो देखिए इसमें गतिविधि भी होगी, यानी एक्टिविटी भी शामिल होंगी, साथ ही जो है चर्चाएं भी होंगी, और जो है प्रयोग भी होगा। लेकिन वर्णन की कोई यहाँ पे बात नहीं है, क्योंकि परियोजना पद्धति है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा, यानी ए, बी और सी सही है, डी गलत हो जाएगा। आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा कि ए और बी और सी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 62 पे। 62 में जो है पूछा है कि 62 में जो है कहा है कि नैदानिक मूल्यांकन का प्रयोजन उद्देश्य है, यानी नैदानिक मूल्यांकन जो है इसका प्रयोजन उद्देश्य क्या है। तो पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों के जो है लक्षणों के बारे में सूचना प्राप्त करना, या फिर जो है विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान के बारे में जानना, या फिर विद्यार्थियों को श्रेणियों में वर्गीकृत करना, या फिर विद्यार्थियों को आंकना। सही विकल्प का चयन करें, यानी कि यहाँ पे बताना है आपको सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो पहला है ए और बी, या फिर सी। तो देखिए यहाँ पे जो आंसर होगा वो ए सही है, यानी विद्यार्थियों के लक्षणों के बारे में सूचना प्राप्त करना, ये आपका नैदानिक मूल्यांकन प्रयोजन के उद्देश्य में जाएगा। क्योंकि नैदानिक मूल्यांकन का मतलब ही होता है कि आप प्रॉब्लम को समझते हो कि हाँ आखिर प्रॉब्लम है कहाँ। तो प्रॉब्लम समझने के लिए एटलीस्ट आपको लक्षणों के बारे में, यानी क्या एक्टिविटी हो रही है, क्या उसके रीजन है, इसके बारे में आप पता लगाएंगे। तो ए सही हो जाएगा। बी है कि विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान के बारे में जानना, यानी विद्यार्थी का पूर्व नॉलेज क्या रहा है, क्योंकि पहले की कुछ एक्टिविटियां होंगी बच्चों की जिसको आप कनेक्ट करोगे तभी जाके समझ में आएगा कि एटलीस्ट पहले से प्रॉब्लम हो रही है या फिर इसी टाइम बच्चा जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो ये भी इंक्लूडेड होगा। विद्यार्थियों की जो है श्रेणियों में वर्गीकृत करना, ये आपका नहीं होगा। विद्यार्थियों को आंकना, ये भी नहीं होगा। आंसर यहाँ पे जो होगा, यानी ए और बी सही होगा। तो आंसर यहाँ पे जो होगा वो फर्स्ट भी नहीं होगा, सेकंड भी नहीं होगा, थर्ड भी नहीं होगा, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ए और बी ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 63। 63 में जो है कहा है कि सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका बच्चों को जो है अपनी कक्षा के लिए नियम बनाने को कहती है, और ये नियम एक चार्ट पेपर पर लिखे जाते हैं। सभी बच्चे इन नियमों के पालन की सहमति देते हैं। यह चार्ट कक्षा में चिपका दिया जाता है ताकि छात्र इसे जो है संदर्भ के तौर पर प्रयोग में ला सके। इस गतिविधि को निम्न में से किस संप्रत्यय को पढ़ाने हेतु प्रारंभिक गतिविधियों के रूप में लिया जा सकता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 63 का। 63 में जो आपका आंसर होने वाला है
पहला है विविधता, या फिर हाशियाकरण, या फिर प्रजातंत्र, या फिर बाजार। तो बात यहाँ पे हुई है कि संदर्भ के तौर में प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा? तो विविधता नहीं होगा, हाशियाकरण भी नहीं होगा, प्रजातंत्र आपका सही हो जाएगा, क्योंकि नियम एवं चार्ट पेपर लिखे जाते हैं और सभी बच्चे इन नियमों के पालन की सहमति देते हैं, यानी सभी की जो है राय ली जाती है कि हाँ ये सही है या फिर नहीं सही है, तो यानी प्रजातंत्र हो जाएगा। आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 64 पे। 64 में पूछा है कि सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों ए तथा आर पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन करिए। तो आदर्शन दिया गया है कि सामाजिक विज्ञान ने तथ्यों से जो है वस्तुगत एवं क्रमबद्ध मार्ग से निपटने हेतु अपनी स्वयं की विशिष्ट विधियां विकसित की हैं। तर्क जो दिया गया है कि प्राकृतिक विज्ञान से भिन्न सामाजिक विज्ञान में लोकप्रिय भावनाओं के दबाव से तथ्यों के अवलोकन एवं विश्लेषण को पृथक करना कठिन है। यहाँ पे कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट होगा 64 का? तो यहाँ पे जो देखिए आंसर दोनों सही बताए गए हैं, क्योंकि सामाजिक विज्ञान ने तथ्यों से वस्तुगत एवं क्रमबद्ध मार्ग से निपटने हेतु अपनी स्वयं की विशिष्ट विधियां विकसित की, ये भी बात सही है। और यहाँ पे तर्क भी जो है वो भी सही दिया गया है, यानी आंसर दोनों ऑप्शन सही हैं। तो आंसर आपका नॉर्मल सी बात है, फर्स्ट ही सही होगा कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या भी कर पा रहा है। ठीक है, आंसर यहाँ पे जो निकल के आएगा वो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 65। 65 में पूछा है कि लोकतंत्र को दर्शाने हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है, यानी लोकतंत्र को आपको दर्शाना है तो आप किसका प्रयोग करेंगे? पहला है लोग जो है समान और स्वतंत्र हैं, यानी सभी लोग एक समान हैं और सभी स्वतंत्र हैं, सभी को फ्रीडम है। या फिर लोग धनी हैं और जो है समृद्ध होते हैं। या फिर लोग संघर्ष को दूसरों की तुलना में बेहतर तरीके से सुलझाते हैं। या फिर सरकार अधिक जो है जवाबदेह और तर्क संगत है। या फिर सही विकल्प का यहाँ पर आपको चयन करना है। 65 का जो आंसर होगा वो कौन सा करेक्ट होगा? देखिए, लोकतंत्र को दर्शाने हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? अब इसमें क्या थोड़ा कंफ्यूजन है, इसमें जो है ऑफिशियल आंसर की में आपके आंसर नहीं गिवन दिया है, यानी इसमें सभी को नंबर मिला है। अब आप लोग कमेंट में बताइएगा अपनी राय के अनुसार कि कौन सा इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा। इस पर हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, यानी स्टार लगाते हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की में इसका आंसर गिवन नहीं है। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो जिनका आंसर सही से नहीं पता होता कि हाँ यही होगा, तो इसमें क्या करते हैं सीटेड सभी को एक नंबर बोनस में दे देते हैं। ठीक है, तो इसमें वही कंडीशन हुई है, यानी इसका भी आंसर फिक्स नहीं है, तो इसमें जो है किसी को भी एक नंबर दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो है आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 66 पे। 66 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न जो है संज्ञानात्मक प्रक्रिया के विशेषात्मक पक्ष को आंकते हैं? ठीक है, यहाँ पे जो है बताना है। तो 60 जो है 6 का आंसर कौन सा करेक्ट होगा? पहला है वे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या उद्देश्य क्या है जिनको जो है धरोहर संबंधी परियोजनाओं के द्वारा संपादित किया जा सकता है। अगला है इतिहास की विधियां ए विज्ञान बी कला एवं प्रबंधन अध्ययनों के जो है शोध में कैसे सहायक है। या फिर जो है विविध जो है भारतीय कार्यक्रम को कितनी जो है क्षेत्रीय भाषाओं में स्थानीय बोलियों में प्रस्तावित किया जा सकता है। या फिर आपके द्वारा देखे गए दो ऐतिहासिक जो है धारावाहिकों पर समीक्षा कीजिए। जो है भरूड़ क्या है, किस क्षेत्र राज्य में यह लोकप्रिय है? तो इसमें आपको जो बताना है वो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे पूछा है संज्ञानात्मक प्रक्रिया के विश्लेषणात्मक पक्ष को आंकता है, यानी कि बच्चे का संज्ञान, उसका दिमाग कैसा चलता है, इसके बारे में यहाँ पे कहा गया है। तो देखिए, इसमें जो पहला ऑप्शन दिया गया है वो आपका नहीं होगा, क्योंकि वह राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का उद्देश्य क्या है जिनको धरोहर संबंधी परियोजनाओं के द्वारा संपादित किया जा सकता है। अब इसका उद्देश्य जो होगा वो फिक्स होगा कि यस इसका ये टारगेट है। ठीक है भाई, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, सीटेट का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपका टारगेट क्या है कि मेरा सीटेट क्वालिफाई हो। हर एक अभ्यर्थी का यही है टारगेट कि मुझे क्वालिफाई कर लेना। अब ये तो किसी का नहीं होगा कि नहीं मुझे क्वालिफाई नहीं करना, मुझे किसी को इम्प्रेस करना है, ऐसा तो कुछ नहीं। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहती है
कि यस मेरा एक क्वालिफाई हो। तो इसका फिक्स एक आंसर दिया गया है। अगर आप 2 बच्चों से पूछ रहे हो तो भी वही निकल के आ रहा है, 5 से पूछ रहे हो तो भी वही निकल के आ रहा है, ठीक है? लेकिन जो बाकी ऑप्शन दिए गए हैं इसका एक फिक्स आंसर पार्टिकुलर नहीं निकल के आएगा, तो ए गलत हो जाएगा। ए गलत हो जाएगा तो ए जहाँ पर भी है वो नहीं होगा, यानी फर्स्ट और थर्ड नहीं होगा। सी जो है और ये यानी कि 4 ऑप्शन आपका नहीं होगा क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे जो आंसर होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि बच्चे के संज्ञानात्मक यानी मानसिक स्थिति की जो है मानसिक स्थिति के बारे में पता लगाया गया है। तो आंसर यहाँ पे जो होगा वो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 67 पे चलते हैं। अगला है, इसमें कहा है कि निम्न में से कौन से विकल्प निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत तत्व हैं, यानी कि निष्पक्ष यानी किसी भी एक पक्ष के वो ना हो। तो पहला है मुकदमा जो है जनता के सामने खुली अदालत में चलाया जाता है, या फिर आरोप पत्र और जो है अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सभी साक्ष्यों के एक प्रति आरोपी को दे दी जाती है, यानी एक फोटोकॉपी जो होती है आरोपी को दे दी जाती है, या फिर बचाव पक्ष के जो है वकील को जो है अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सारे गवाहों से जो है जिस मतलब जिहर करने का मौका दिया जाता है, यानी कि जो बातचीत होती है उसको करने का मौका दिया जा रहा होता है। अगला है न्यायाधीश अदालत के सामने वकीलों द्वारा दिए गए तथ्यों के आधार पर फैसला करते हैं। सही विकल्प का इसमें जो है चयन करना है, तो कौन सा इसमें जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ये आपको बताना था। क्वेश्चन जो है 67, तो 67 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये जो है इसमें देखना है। तो यहाँ पे जो आंसर होने वाला है 67 का, उसमें आंसर होगा आपका थर्ड ऑप्शन, क्योंकि ए बी और डी ऑप्शन करेक्ट है। यानी कि इसमें जो है सी ऑप्शन आपका नहीं होगा कि जो है नहीं दिया जाता है, यानी कि जिहर करने का मौका नहीं दिया जाता है, तो ये कहना गलत होगा। बल्कि जो है हर व्यक्ति अपनी बात रख सकता है और सभी पक्ष को सुना जाता है, उसके बाद एक पार्टिकुलर जो है फाइनल आंसर दिया जा रहा होता है। तो सी तो गलत हो जाएगा और सी गलत होगा तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन यानी कि थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 68। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की जो है चिकित्सा आचार संहिता में कहा गया है कि प्रत्येक चिकित्सा को जो है जहाँ तक संभव हो उन दवाओं को निर्धारित करना चाहिए जो कहलाती हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? आनुवांशिक इकाइयाँ हो जाएगा, या फिर वैश्विक जो है ब्रांड होगा, या फिर जनरी जो है जैन जेनरिक जो है दवाइयाँ होगा, या फिर प्राचीन उपचार होगा। तो 68 जो है यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, यानी जेनरिक जो है दवाइयाँ। 4 यानी कि थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 69 पे। 69 जो है इसमें पूछा गया है कि कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। तो ए है प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है और यह जो है होनहार विद्यार्थियों का क्षेत्र है, या फिर जो है सामाजिक विज्ञान सामाजिक सांस्कृतिक और विश्लेषणीय कौशलों को प्रदान करने के लिए आवश्यक है जो वर्धमानीय स्वतंत्र विश्व में जो है समन्वय बैठाने के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पे सही विकल्प कौन सा करेक्ट होगा ये बताना है। तो ए जो है वो गलत होगा, क्योंकि जो है यहाँ पर बात हुई है और या होनहार जो है विद्यार्थियों का क्षेत्र है, ऐसा कहना गलत होगा कि सिर्फ होनहार ही विद्यार्थी इसमें इंक्लूड होंगे, सभी को मौका दिया जाता है। तो ए गलत होगा, बट बी जो है वो सही है, यानी कि ए गलत है और बी सही होगा। तो ए और बी फर्स्ट नहीं होगा, ए और दोनों गलत है, ये नहीं होगा ए सही, बल्कि यहाँ पर ए गलत है। तो ए असत्य है किंतु बी सत्य होगा, यानी यहाँ पे 4 ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा है कि भेदभाव विषय पर चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है संसाधन प्रासंगिक है? पहला है अशोक के अभिलेखों की लिपि, या फिर मानवाधिकारों की वैश्विक घोषणा, या फिर वी.आर. अम्बेडकर के भारत लौटने के पश्चात हेतु जो है स्थान ढूंढने के अनुभव का वृतांत, या फिर एक विज्ञापन में कपड़े धोते हुए जो है महिला को दर्शाना। तो भेदभाव पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर पूछा गया है कौन सा प्रासंगिक है। यहाँ पे जो आंसर होने वाला है वो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन होगा, क्योंकि वी.आर. अम्बेडकर के भारत लौटने के पश्चात रहने हेतु स्थान ढूंढने के अनुभव का वृतांत, ठीक है। यहाँ पे जो आंसर होगा वो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी ऑप्शन जो है वो गलत होंगे। आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा,
क्योंकि इसमें जो है बात हुई है भेदभाव, और भेदभाव जो है इसी में होगा कि वी आर अम्बेडकर के जो वृत्तांत हैं उसके बारे में जब आप यानी उनके पश्चात वो जब भारत लौटे थे तो उनके पश्चात रहने हेतु स्थान ढूंढने के अनुभव का वृत्तांत आपको बताना है, तो उसमें भेदभाव इंक्लूडेड होगा, तो यहाँ पे आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखती हूँ, यानी आज भी हम लोगों ने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। इसके पहले की क्लास में भी हम लोगों ने 20 ही क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। तो आज के लिए इतना ही रखती हूँ, कल हम लोग जो है 71 से स्टार्ट करेंगे। ये क्लास आपको 5 बजे मिलती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन कर सकते हैं। प्ले लिस्ट बनाई हुई है, सारी क्लासेस मिल जाएंगी, तो आप लोग जो है क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और 20 ऑफ आपके कितने सही हुए वो भी आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्योंकि इससे आपका एक ये एनालिसिस हो जाएगा कि एटलीस्ट आपकी तैयारी कितनी बेटर हो रही है। तो आज के लिए इतना ही रखती हूँ। क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।